Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पिछले वीडियो में बता दें, उसे आप जाकर देखना मत भूलिएगा। और इंग्लिश ग्रामर मैं कंटिन्यू पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिक से लेके टॉप लेवल तक पढ़ाने का मेरा एफर्ट है। तो मैं कंटिन्यू पढ़ा भी रही हूँ, इसमें प्रॉपर मैं टेंस पढ़ा रही हूँ। तो टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का आज मेरा क्लास है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के कार्य करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल या शैल। विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग कहाँ किया तो डिक्लेयर कर दे रही हूँ। शैल आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में दो रूल फॉलो होते हैं। रूल 1 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, रूल 2 क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 2 भी सेम उसी तरह, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड ये सेंटेंस होते हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस सेम हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और आप याद रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब भी बात किया जाए तो उसको सारा स्ट्रक्चर लिखने के बाद, स्ट्रक्चर के फॉर्म में ट्रांसलेशन करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना आप मत भूलिएगा। तो आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के थ्रू मैं पढ़ाना चाहूँगी आप सभी को, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स रीडिंग एग्जाम्पल नंबर 1। क्या लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे। फ्यूचर में बात कर रहा है लेकिन प्रश्न पूछ करके, क्या लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटी बता रहा है। विल द बॉयज बी वॉथिंग इन द रिवर। विल हमारा क्या डिनोट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। द बॉयज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी। बात हमारा क्या है, वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म वॉथिंग। इन द रिवर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। लास्ट में मैं बोली हूँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप श्योर समझ लीजिए लगाना है जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें। तो एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वह पढ़ रहा होगा। विल ही बी स्टडिंग। विल हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ही सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट के बाद जस्ट बी। स्टडी क्या हमारा वर्ब, आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, वह कहाँ जा रहा होगा। ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 2 किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे वह कहाँ जा रहा होगा, कहाँ को सबसे पहले लाके इंग्लिश ट्रांसलेट, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, ही हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद बी। गोइंग, गो हमारा वर्ब है, आईएनजी फॉर्म गोइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, वे इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे। क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वे इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे, यानी फ्यूचर में हम बता रहे हैं, लेकिन क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। Which film will they be watching at this time? कौन सी का इंग्लिश क्या होगा, which। कौन सा, कौन सी, which मीन्स कौन सा या कौन सी। फिल्म, which film हमारा क्या है, which film, कौन सी फिल्म, एक साथ लाएंगे। will हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी। वॉच वर्ब, आईएनजी फॉर्म वॉचिंग। एट दिस टाइम ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएं। एग्जाम्पल नंबर 5, क्या वह काम कर रहा होगा। विल ही वर्किंग। व्हाट इज विल, ये क्या हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वह का इंग्लिश ही होगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल। हम विल लगा देंगे, ही बी। वर्क हमारा क्या है, काम कर रहा वर्ब है,
आईएनजी फॉर्म वर्किंग, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं। विल ही बी वर्किंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6, रोहन घर पर क्या कर रहा होगा, यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं रोहन घर पर क्या कर रहा होगा। What will रोहन बी डूइंग एट होम, वाट रोहन घर पर क्या कर रहा होगा। क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, WH से स्टार्ट होता है, जैसे वाट, विच, वेयर, ये क्या हमारे WH वर्ड है, इसका ट्रिक है, याद कर लीजिए। वाट विल रोहन बी डूइंग एट होम, वाट हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, रोहन घर पर क्या कर रहा होगा, क्या को ला के पहले इंग्लिश में लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल के बाद सब्जेक्ट रोहन, रोहन के जस्ट बाद बी, डू हमारा क्या वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म डूइंग, एट होम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया गया टेंस समझ में आया होगा। अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल पर विजिट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।